नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और डिटेल से जानने वाले हैं भारतीय सेना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी सेना के बारे में डिटेल से दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कौन सी पद और कौन कौन सी पद होती हैं और उनका लेवल क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कशन कर सकते हैं इस क्लास में। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर है जो कि भारत में 3 सेनाएं होती है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, थल, जल और वायु। ठीक है, और इनका जो कि थल सेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और देखिए थल सेना में 7 प्रकार के भैया इसमें होते हैं कमांडो। ठीक है, कमांडो में बांटा गया है, 7 कमांडो होते हैं और अलग अलग कमांडो के कमान जो होते हैं उनका अलग अलग मुख्यालय है। तो हम जानते हैं थल सेना के अलग अलग मुख्यालय। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उत्तरी जो कमान है वो मुख्यालय उसका उधमपुर में है और दक्षिणी का है पुणे में। मध्यवर्ती अर्थात बीच में होना चाहिए जो कि लखनऊ में है। और पूर्वी मतलब पूरब में भैया कोलकाता है तो कोलकाता में है दोस्तों। और पश्चिम कमान देखिए दोस्तों कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, और अगला दोस्तों प्रशिक्षण जो कि एजुकेटेड करती भैया प्रशिक्षण केंद्र कहाँ भैया कमान है वो शिमला में है। और दक्षिण पश्चिम दोस्तों जयपुर में। ठीक है, ये 7 प्रकार की कमान है दोस्तों जो कि अलग अलग सिटी पर स्थित है इनके मुख्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों इसके बारे में कुछ। देखिए भारतीय वायुसेना के बारे में, इसके क्या क्या कहाँ कहाँ कमान है और क्या क्या इसकी कैटेगरी है। देखिए दोस्तों, भारत में वायुसेना की शुरुआत कब होती है, 1932 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जैसे कि थल सेना का मुख्यालय हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने प्रकार के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, बात करते हैं तो इसमें 5 प्रकार के अन्य अधिकारी भी होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, पद के होते हैं, वो सारे कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए वायुसेना में 7 कमान इसमें भी होती हैं जिसमें 5 लड़ाकू कमान और 2 समर्थन देने वाले कमान होते हैं। वो कौन कौन से 7 प्रकार के कमान है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी है जैसे थल सेना में, उसी प्रकार इसमें भी है। पूर्वी क्षेत्र कमांड दोस्तों कहाँ मुख्यालय है, जो कि शिलोंग में है। पश्चिम क्षेत्र के कमांड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और मध्यवर्ती के दोस्तों इलाहाबाद में, जैसे मध्य उसका लखनऊ में था लेकिन दोस्तों वायुसेना का है कहाँ पर, ये इलाहाबाद में है। आगे बढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कमांड, ये है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर पर दक्षिण क्षेत्र के जो कमांड है मुख्यालय उसका है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और 6 नंबर में इसमें भी उसी तरह के दोस्तों हैं प्रशिक्षण कमांड जो कि है बंगलौर में है। और रख रखाव कमांड की बात किया जाए दोस्तों नागपुर में है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की कमांड है। बात करते हैं दोस्तों नौसेना के बारे में, तो देखिए एक नौसेना अध्यक्ष और 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं। क्या दोस्तों, नौसेना में एक मुख्य अध्यक्ष होते हैं और 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं, वो हम अभी पता करते हैं। देखिए नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है, उसमें 7 थे दोनों में, इसमें भैया 3 कमांड। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय सेना में कमांड कमीशनों के पद की श्रेणियाँ। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं हम थल सेना पहले। ठीक है, थल सेना में कौन कौन से श्रेणियाँ होती हैं, पदों का कौन कौन सा लेवल होता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना इसको। ओके, तो देखिए नंबर 1 पर जो कि होता है दोस्तों जनरल होते हैं। ठीक है, जनरल साहब होते हैं दोस्तों। इसी तरह है नंबर वाइज है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उसके नीचे दोस्तों मेजर जनरल साहब होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कि सबसे बड़ा पोस्ट है कौन सा, जनरल का होता है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। उसके नीचे दोस्तों 4 नंबर पर होता है ब्रिगेडियर साहब होते हैं, फिर कर्नल साहब होते हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों 6वें नंबर पर होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। उसके नीचे दोस्तों होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और मेजर साहब होते हैं 7 नंबर पर, फिर दोस्तों कैप्टन साहब, उसके बाद लेफ्टिनेंट। ठीक है जी, इस तरह दोस्तों इनकी श्रेणियाँ होती हैं, पद होते हैं, इनके लेवल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वायुसेना। अब देखिए वायुसेना में कौन कौन से श्रेणियाँ होती हैं, पद होते हैं, इनका लेवल कैसा होता है, कौन सा प्रमोट होते हैं, कौन से पोस्ट पर, इस तरह दोस्तों। देखिए सबसे बड़े होते हैं एयर चीफ मार्शल साहब होते हैं जो कि नंबर 1 पर होते हैं। उसके नीचे दोस्तों होते हैं एयर मार्शल साहब, फिर होते दोस्तों एयर वाइस मार्शल होते हैं। इसमें अधिकतर आपको देखिए मार्शल शब्द दिख रहा होगा। ठीक है, और 4 नंबर पर होते हैं एयर कमांडर साहब। ठीक है, एयर कमांडर साहब। उसके बाद दोस्तों ग्रुप कैप्टन होते हैं। ठीक है, ग्रुप कैप्टन के बाद दोस्तों विंग कमांडर होते हैं, फिर वो दोस्तों होते हैं स्क्वाड्रन कमांडर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों होते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद दोस्तों होते हैं
फ्लाइंग ऑफिसर जो कि 9th नंबर पर होते हैं। इस तरह दोस्तों इनके लेवल होते हैं, पद होते हैं, श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम किसके बारे में बात कर चुके हैं, नौसेना के बारे में करते हैं, जो कि हम थल सेना और वायुसेना के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं नौसेना के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नंबर 1 पर जो कि एडमिरल। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एडमिरल लगा होता है। ठीक है, जैसे मार्शल वायु में होता है, नौसेना में होता है दोस्तों, यानी कि जल सेना जो कि होती है एडमिरल। सबसे उच्च पद दोस्तों होता है एडमिरल साहब का। उसके बाद वाइस एडमिरल, फिर दोस्तों रियर एडमिरल साहब होते हैं। उसके बाद कमांडर साहब होते हैं। ठीक है, कमोडर, ठीक है, कमोडोर। उसके बाद दोस्तों कैप्टन साहब, ठीक है, कैप्टन। उसके बाद कमांडर साहब होते हैं। ठीक है, तो कमांडर के बाद दोस्तों होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं। उसके बाद दोस्तों लेफ्टिनेंट होते हैं। ठीक है, और सब लेफ्टिनेंट होते हैं 9th नंबर पर। इस तरह दोस्तों श्रेणियों का विभाजन होता है। अब कुछ बात करते हैं दोस्तों भारत में जो अर्धसैनिक बल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपने देखो सुना होगा दोस्तों और देखा भी, और वैकेंसी भी निकलती है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना होती है 1962 ईस्वी में। उसी तरह दोस्तों आसाम राइफल्स की वैकेंसी निकलती जो कि 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। उसी तरह दोस्तों अपने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो कि NSG, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो कि इसकी स्थापना आतंकवाद का सामना करने के लिए होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, अब उसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि दोस्तों CISF होते हैं। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1968 ईस्वी में। ठीक है जी, बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल जो कि BSF होते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना होती है 1965 ईस्वी में। ठीक है जी, अब बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि CRPF होती है। ठीक है, जो कि सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है दोस्तों, प्रोटेक्शन फोर्स होती है, रिजर्व फोर्स होती है। ये दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1939 ईस्वी में। उसी प्रकार बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, जो कि भारतीय तटरक्षक दल की स्थापना होती है 1978 ईस्वी में। उसी तरह दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो कि सबसे निचली दोस्तों होती है, नंबर मतलब यार लेवल फर्स्ट होता है, जो कि इसका एक यहाँ से नींव रखी जाती है एक बच्चों की, जो कि दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC आपने सुना होगा। ठीक है, और कई लोग किए भी होंगे। तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, किसकी, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण थे हमारे भारतीय सेना के बारे में, जो कि हमें हमारे लिए जानना अति महत्वपूर्ण है, जो कि हमें सारे कुछ ये पोस्ट भी पता होना चाहिए, कौन सा पोस्ट किस रैंक में आता है, श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, और आशा करते हैं दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते, ताकि आपके दोस्त फ्रेंड भी इसका लाभ उठा सके, सारा कुछ जान सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।